दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी ये सासू माँ के गहने आप रख लीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दरवाजे पर डोरबेल बजी। भावना जी ने जब दरवाजा खोला तो सामने निधि खड़ी थी। नमस्ते भाभी, कैसी हो? भावना जी घृणा मिश्रित निगाहों से उसे देखकर बोली, ठीक हूँ। भाभी, आप रोहन को अमेरिका से क्यों नहीं बुलवा लेती? नौकरी तो वह यहाँ भी कर लेगा। रोहन के पिता वसीयत में कोई जायदाद नहीं छोड़ गए हैं, उसके लिए कमाना तो उसे पड़ेगा ही ना। भाभी, मुझे माफ कर दो। निधि की आवाज रुआंची हो चली थी। भावना जी बुरा सा मुंह बनाकर सामने बैठ गई। निधि वर्मा जी की बड़ी बहन थी। वर्मा जी का 4 कमरों का बहुत बड़ा फ्लैट मुंबई में था, लेकिन वर्मा जी की दिल्ली सरकार में असिस्टेंट की नौकरी लगने के कारण उन्हें दिल्ली आना पड़ा और वहीं उन्होंने अपनी सहकर्मी भावना जी से दोनों परिवारों की रजामंदी से विवाह भी कर लिया था। वर्मा जी के पिता मुंबई में बैंक मैनेजर थे। निधि का ससुराल संयुक्त परिवार था और घर के पास ही था। निधि के दोनों बेटे मायके में ही पैदा हुए थे। इधर रोहन और श्वेता के पैदा होने के बाद वर्मा जी मुंबई में अब जल्दी नहीं जा पाते थे। वर्मा जी के पिता भी रिटायर हो चुके थे। वर्मा जी की माता जी को दमे की बीमारी हो गई थी और शुगर और बीपी तो पिताजी का भी बड़ा ही रहता था। एक दिन जब वर्मा जी के पिताजी को हार्ट अटैक आया तो वह मुंबई गए, क्योंकि दोनों में से कोई भी दिल्ली नहीं आना चाहता था और वर्मा जी उन्हें अकेला भी नहीं छोड़कर आ सकते थे। तो वर्मा जी ने निधि से कुछ दिन माता पिता के पास रहने की प्रार्थना की तो निधि ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह माता पिताजी के पास अपने परिवार के साथ रहकर उनकी सेवा केवल इस शर्त पर रह सकती थी कि वर्मा जी अपना हिस्सा छोड़कर इस घर को निधि के नाम कर दे। वर्मा जी क्योंकि खुद तो वहां रहकर अपने माता पिता का ख्याल नहीं रख सकते थे, इसलिए उन्होंने निधि की ही बात मान कर उस घर से अपना हिस्सा छोड़ने के लिए कानूनी कागजों पर भी साइन कर दिया। अगली गर्मियों की छुट्टियों में जब वह सब परिवार मुंबई गए तो उनका कमरा निधि ने अपना बना लिया था और बाकी कमरे अपने दोनों बच्चों के। किसी तरह से ड्राइंग रूम में ही भावना जी और वर्मा
जी ने अपने परिवार के साथ एक सप्ताह काटा। अम्मा बाबूजी भी ये सब देखकर चुप ही थे। शायद ये उनकी मजबूरी ही होगी, क्योंकि अब उन्हें निधि के साथ ही रहना था। दुखी मन से वर्मा जी दिल्ली तो लौट आए, लेकिन उसके बाद दोनों ने कभी भी निधि से बात नहीं करी। वर्मा जी के माता और पिता की मृत्यु के समय भी जब ये दोनों गए तो उन्होंने अपना इंतजाम घर के पास के एक होटल में किया था। अपनी रिटायरमेंट के बाद वर्मा जी अक्सर उदास और चुप ही रहते थे। रोहन विदेश चला गया था और श्वेता अपने ससुराल। भावना जी को भी गठिया की बीमारी ने घेर लिया था। बेटी श्वेता कभी मिलने आ जाती थी। एक दिन अचानक ही रात को वर्मा जी सोए तो सुबह उठ ही ना पाए। अमेरिका से रोहन भी आया था, लेकिन उसको नौकरी पर वापस जाना था तो भावना जी ने उसे रोका भी नहीं। श्वेता अपने ससुराल चली गई थी। रिटायरमेंट के बाद सोसाइटी के जिस फ्लैट में वह रहती थी उसके बाहर खड़ा गार्ड उनके लिए दूध और घर का सामान ले आता था और उसकी पत्नी भावना जी के घर का काम कर देती थी। आज निधि को अपने घर में देखकर भावना को बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलती कि तभी निधि बोली, भाभी भैया की मृत्यु के समय मुझे चिकनगुनिया हो रहा था, इसलिए नहीं आ पाई। भाभी अगर आपने मुझे माफ किया तो भैया भी मुझे माफ कर देंगे। मैंने उनका घर तो अपने नाम करा लिया था, लेकिन जैसे मेरे संस्कार मेरे बच्चों ने देखे उन्होंने भी वैसा ही करा। इनकी मृत्यु के बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और इनकी सारी जमा पूंजी आदि आदि बांट ली। मेरी बीमारी में भी सेवा करने की बजाय मुझ पर घर अपने नाम कराने के लिए दबाव डालते थे। दोनों मिलकर गहने भी छीनना चाहते थे। इनके जाने के बाद मुझे हर पल भैया की याद आती थी। मेरे एक बार कहने पर ही उन्होंने अम्मा बाबूजी के लिए अपना घर भी मेरे नाम लिख दिया। निधि फूट फूट कर रो दी। अगर मैंने अपने भैया को अपना बनाया होता तो मैं इतनी अकेली कभी नहीं होती भाभी। उसके बाद निधि ने अपने बैग में से अम्मा के बहुत से गहने निकाल कर कहा, भाभी इन पर सिर्फ आपका ही अधिकार है। अगर आप चाहो तो मैं घर को भी आपके नाम पर कर दूंगी। निधि और भावना जी दोनों ही फूट फूट कर रो रही थी। निधि बोली, भाभी मैं बच्चों को बिना बताए फ्लाइट लेकर दिल्ली आ गई। अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। मैं भावना जी ने निधि को शांत होने के
लिए कहा और बोली, हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। श्वेता अपने घर में खुश है और रोहन जब आएगा तब देखेंगे ये घर तुम्हारे भाई का ही है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। हम एक से दो भले, ऐसा कहकर भावना जी सामने रखी वर्मा जी की फोटो को देखा। वर्मा जी भी तो अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। ऐसा ही कुछ सोचते हुए भावना जी निधि के लिए चाय बनाने को उठ पड़ी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।